ओम पुनः मनः पुनः आयु में आगन, पुनः प्राणः पुनः आत्मा में अगन। 4 और मनः, मन से कहते हैं मेरा मन, अर्थात हमारा चिंतन विचार, उसी को तो मन कहते हैं, मनन करना, विचार करना। पुनः मनः पुनः आयु, आयु भी हम जानते हैं, वही अकले लेते हैं, यद्यपि इसमें विस्तार से आयु शब्द कैसे बना है। आ उपसर्ग, आय धातु जाना गति करना, आज धातु शब्द करना शासन करना, यू धातु मिलना अलग करना, इन धातुओं से आयु शब्द की निष्पत्ति होगी। जानना चाहिए आयु से हमारा अर्थ तात्पर्य क्या है। ये धातुएं हैं, उनके ये अर्थ हैं, वे सभी अर्थ इस आयु शब्द में समाहित हैं। तो जो हम कहते हैं मेरी आयु, उत्तम आयु, दीर्घायु, तो स्वाभाविक है कि इन धातुओं में जो बातें, जो अर्थ आ रहे हैं, वे गुण कर्म स्वभाव होने चाहिए। अभी सरलता से आयु को आयु मान लें, मन को मन मान लें, पुनः मना पुनः मन, पुनः आयु पुनः आयु हो, इसमें किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, शब्द हमारे परिचित हैं, इसीलिए हमने कहा सीधा सरल है एक अर्थ में। मैं मेरा, मैं का अर्थ मेरा, और ये कुछ छोटे छोटे सर्वनाम के अर्थ वाले शब्द हैं, चाहे तो अव्यय कह लें या सर्वनाम कह लें, इनमें कई विभक्तियों का भाव निहित होता है। मैं का अर्थ मेरा, कोई कह सकता है मुझको, मेरे लिए, कोई बात नहीं, ये सब स्वीकार है हमें, जैसा भी जो अर्थ करना चाहे। आ उपसर्ग है, सम्यक समन्तात, अगन, अगन में आ क्रिया उपसर्ग और गम धातु है। इसे सभी वेद भास्कर विद्वानों ने स्वीकार किया है, इसलिए इसमें कहीं कोई मतभेद या विवाद की स्थिति नहीं है। आ अगन, आ गए या प्राप्त हुए। अब बहुत शब्द सा अर्थ करेंगे, आ अगन आ गए, आ गया, आ गया का अर्थ है प्राप्त हो, प्राप्त हो गया, भाई आप आ गए, आप हमें प्राप्त हुए। तो इसमें एक ही क्रियापद आ रहा है, आ अगन आ गए, या सम्यक समन्तात प्राप्त हुए का भाव सभी विद्वानों ने लिया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पुनः प्राण, पुनः प्राण, पुनः आत्मा, ये पुनः आत्मा भी, आ अगन आ गए, प्राप्त हुए या प्राप्त हों, ऐसा अर्थ किया गया है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वेद में हम लोग मानते हैं कि इतना तो स्वीकार्य होता है। वेद काव्य है, प्राचीनतम काव्य है, प्राचीनतम भाषा है, और वैसे भी एक भाषा से दूसरी भाषा में जो हम अनुवाद करते हैं तो कहीं कहीं इतना तो पूर्ति करनी ही पड़ती है। हाँ, शब्दार्थ से दूर नहीं जा सकते। तो पुनः मना पुनः आयु में आ अगन, मुझको, मेरा, मेरे लिए, में का अर्थ आप कर सकते हैं, मुझको, मेरा, मेरे लिए। पुनः मना पुनः मन पुनः आयु प्राप्त हो, पुनः प्राण पुनः आत्मा मेरे लिए प्राप्त हो, और पुनः चक्षु, एक चक्षु का अर्थ, चक्ष धातु का अर्थ देखना, यहाँ चक्षु का अर्थ देखने वाला नेत्र, तो पुनः चक्षु, ये चक्षु नेत्र पुनः प्राप्त हो। पुनः श्रोत्रम, श्रोत्रम श्रो धातु सुनना, श्रोत्रम सुनने वाले अर्थात कान, पुनः श्रोत्रम पुनः कान में मेरे लिए आगन प्राप्त हो। तो इसमें कहा गया पुनः मन प्राप्त हो, पुनः आयु प्राप्त हो, पुनः प्राण प्राप्त हो, पुनः आत्मा प्राप्त हो, पुनः चक्षु या नेत्र प्राप्त हो, पुनः श्रोत्रम कर्ण कान प्राप्त हो,
आगे कहते हैं वैश्वानरो, वैश्वानरा जो विश्व नायक है। वैश्वानरा विश्व का अर्थ सभी, विश्व नरह नृ धातु ले जाना, ले जाने वाला। वैश्वानरा जो वैश्विक नर है, विश्व मानव का अर्थ भी आप ले सकते हैं। वैश्वानरः अर्थात विश्व मानव या विश्व को ले जाने वाला, सबको ले जाने वाला वही विश्व नायक होगा, जो पूरे विश्व को एक उचित दिशा में ले जा सके। इतना समर्थमान जो भी है उसे हम वैश्वानर कहते हैं। वेद में वैश्वानर परमेश्वर के लिए आता है। परमेश्वर के अनेक नामों में यह भी महत्वपूर्ण नाम है। परमेश्वर को हमने कहा वैश्वानर, वह वैश्वानर है, वह सबको ले जाने वाला है, हमको आपको ही नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि को वही चला रहा है। ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी ग्रह उपग्रह सूर्य चंद्र आदि जो भी है ब्रह्मांड, सब एक निर्धारित गति में गतिमान है। इन सबको वही चला रहा है। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को निर्धारित गति में चलाने वाला, ले जाने वाला वह परमेश्वर है। इसलिए उसे हम वैश्वानर भी कहते हैं। तो वह वैश्वानर है। तो वैश्वानरो अदब्धा, अदब्धा पद को चाहें तो थोड़ा समझ लें। अहिंसक अनिंदक, नहीं दब धातु है, हिंसा करना निंदा करना के अर्थ में है ना। दब का अर्थ निंदा करना और हिंसा करना। अदब्धा जो अहिंसक है, अनिंदक है, इसका भावार्थ ऐसा कर सकते हैं जो अनिंदनीय है, अहिंसनीय है, जो न तो हिंसा करता है, निंदा करता है ना, वह स्वयं भी हिंसा नहीं करता, निंदा नहीं करता, और इतना समर्थ भी है कोई अन्य भी उसकी निंदा हिंसा नहीं कर सकता। तो ये भी परमेश्वर का एक विशेषण हम मान सकते हैं ना। वैश्वानरो यह भी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। अदब्धा भी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। तो स्वाभाविक है ये विशेष विशेषण है, अन्वय इसी प्रकार किया जाता है। तो वह विश्व नायक, अहिंसक, अनिंदनीय, तनुपा, तनु को पालन करने वाला। तन धातु का अर्थ है विस्तार करना। यह संपूर्ण अनंत, लगभग अनंत विस्तार वाला जो विश्व ब्रह्मांड है, इस सब का पालन करने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए उसे हम कहते हैं तनुपा, इस संपूर्ण विस्तार को पालन करने वाला। ये भी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। तो ये सब विशेष विशेषण चल रहे हैं परमेश्वर के लिए। इसके पश्चात पद आया है अग्नि। अग्नि से हम लोग बहुत परिचित हैं, अग्नि सूक्त बहुत से पढ़े हैं। अग्नि गतो धातु है, अग धातु से अग्रणी शब्द भी बनता है। प्रत्यर्थक धातु है, दुगतशील प्रगतशील का अर्थ ग्रहण करते हैं, और अग धातु का एक अर्थ ग्रहण करना भी है। तो अग्निपद का हम लोग अर्थ करते हैं अग्रणी, प्रगतशील, ग्राही। तो स्वाभाविक है ये भी परमात्मा का ही गुणवाची नाम है, परमात्मा का विशेषण है, ऐसा कह सकते हैं। तो कहा गया उस परमेश्वर के लिए ही कहा जा रहा है कि वैश्वानरो वतब्धा तनोपा अग्नि, कि वह अग्रणी, प्रगतशील, ग्राही अग्नि, वैश्वानर, विश्वनायक, अहिंसक, अनिंदक, तनोपा, संपूर्ण विस्तार का पालन करने वाला। नह, नह का अर्थ हमको, हमारा, हमारे लिए। ये विभिन्न विभक्तियों में सर्वनाम के अर्थ में प्रयोग होता है। पातु, पालन करे, रक्षण करे, ये वही पा धातु है। अभी तनुपा कहा गया, वह सबका पालन रक्षण करने वाला है। तो कह रहे हैं नह पातु, वह हमारा भी पालन रक्षण करे। कहते हैं प्रभु आप बड़े दयालु हैं, हम पर भी दया कीजिए। कह रहे हैं तनुपा अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी, प्रगतशील, ग्राही परमेश्वर, आप तनुपा हैं, आप संपूर्ण विस्तार का पालन करने वाले हैं। तो नह पातु, हमारा भी पालन रक्षण करें। और किससे रक्षण करना है?
हमको किससे बचाएं, किससे रक्षा करें, कैसे पालन करें? तो कह रहे हैं दुरितात अवद्यात। दुरितात, दुरित से, दुह धातु भी है, बुरे के ही अर्थ में है। जो दुष्कृत्य है, दुष्कर्म है, दुर्विचार है, दुर्भाव है, उन सभी दुरितात, सब बुराई से, दुरितात अर्थात दुरित से, और अवद्यात, अवद्यात पद को देखें, बहुत सुंदर पद है। आ अर्थात नहीं, निषेध के अर्थ में उपसर्ग है। वद धातु का अर्थ है बोलना, पद्य का अर्थ हो गया बोलने योग्य। अवद्यात न बोलने योग्य से, ये पंचमी एक वचन है, दुरितात अवद्यात। कह रहे उन बुराइयों से बचाइए। कैसी बुराइयों से बचाइए? जो न बोलने योग्य हैं, न कहने योग्य हैं, ऐसी ऐसी बुराइयां समाज में हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आप हमको उनसे बचाइए, ऐसी बुराइयां जो कहीं भी नहीं जा सकती। इतने बुरे भाव विचार कर्म हैं जिनको हम कह भी नहीं सकते। स्वाभाविक है ऐसी कुत्सित बातों को, बुरी बातों को हम अपनों के बीच, भले लोगों के बीच शिष्टाचार बस कहते भी नहीं हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ। कहीं कहीं संकेत से कह सकते हैं, कह देते हैं कि हाँ भाई कुछ अनुचित हुआ है, दुरित है, परंतु वास्तव में उसको हम अपने शब्दों में कहने में भी संकोच करते हैं। वास्तव में वे बुराइयां हैं, है ना? बुराई वही है सर्वाधिक बुरी बात, अनुचित बात, जिसे हम कह भी नहीं पाते हैं। कहते हैं दुरितात अवद्यात, न कहने योग्य बुराइयों से परमेश्वर हमें बचाओ। इसके भावार्थ में कहा गया है परमेश्वर से दूर होकर हम अपना सब कुछ खो देते हैं। उपासना से हमें सब कुछ पुनः प्राप्त होता है। इसमें तो बताया पुनः, पुनः मना, पुनः आयु में आगन, में आगन, सब पुनः प्राप्त हो, है ना? परमेश्वर से दूर होकर हम अपना सब कुछ खो देते हैं। उपासना से हमें सब कुछ पुनः प्राप्त होता है। मन, आयु, प्राण, आत्मा के पुनः प्राप्त होने से स्पष्ट है कि जीव या प्राणी इन सबसे पृथक है, जिसे ये सब प्राप्त होता है। ये सब कुछ किसे प्राप्त हो रहा है? हम कह रहे हैं ये सब हमको प्राप्त हो, प्राप्त है तो पुनः प्राप्त हो, ये प्राप्त होगा किसे? वह कुछ तो है जिसे ये सब कुछ प्राप्त होना है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर दार्शनिक बात है। इसीलिए हमने कहा शाब्दिक अर्थ के रूप में तो आपने देखा ये मंत्र अत्यंत सरल है। अधिकांश शब्द हमारे इतने परिचित हैं जो हम नित्यप्रत व्यवहार में बोलते हैं, उनका अर्थ करने के लिए कहीं कोई बहुत बड़ा व्याकरण का विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। बात यही आ गई कि दर्शन साथ क्या खोजा जाए। कहा जा रहा है ये सब हमको पुनः प्राप्त हो, तो वो कौन है जिसे पुनः प्राप्त हो? तो इस पर ही आपको विचार करना है। जो भी कहीं चर्चा योग्य है, इस मंत्र को आज यहाँ लिया गया तो संभवतः इसीलिए लिया गया कि वो कौन है जिसे ये सब कुछ प्राप्त हो। वो तो मंत्र में नहीं कहा गया। और जो हमारी शैली है, ये भावार्थ में पढ़ने जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे ना ही पढ़ा जाए। हो सकता है भाष्य करते समय हमने स्वयं क्या लिख दिया है, आज तो लगता है देख लीजिएगा। जो हमारा सिद्धांत है कि शब्दशः अर्थ हमने कर लिया और पूरे मंत्र का जो केंद्रीय भाव है वो यही है कि मन, आयु, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र मुझे पुनः प्राप्त हों और वह वैश्वानर, अग्नि, तनूपा, परमेश्वर हमको बुराइयों से बचाए। मंत्र का अर्थ भावार्थ जो कुछ है वो केवल इतना है। अब बात यही आ गई कि इतना सब कुछ हमको प्राप्त हो और पुनः प्राप्त हो, तो वो कौन है जिसे प्राप्त हो? वो इन सबसे पृथक होगा तभी तो उसे प्राप्त होगा। अब इसमें मुख्य बात जो आ रही है हमारे विचार में
मुझे लगता है यदि इसमें आत्मा पद न होता तो सरल हो जाता। आप कह देते भाई आत्मा को ये सब पुनः प्राप्त हो, यहां तो कह रहा है पुनः प्राणा पुनः आत्मा में आगन, हमें प्राण पुनः प्राप्त हो और आत्मा भी पुनः प्राप्त। तो प्राण पुनः प्राप्त हो, निर्जीव शरीर को पुनः प्राण प्राप्त हो जाए, व्यवहारिक रूप से संभव तो नहीं है किसी निर्जीव को प्राण पुनः प्राप्त हो जाए। लेकिन चलिए एक उत्तम संदेश है आयुर्वेद के लिए, हम चिकित्सा शास्त्र में इतनी प्रगति करें कि मृत शरीर को भी पुनर्जीवित कर सकें। उत्तम भावना है, उत्तम संदेश है, एक मार्गदर्शन है। ये चिकित्सा शास्त्र प्रयास करे तो इतनी प्रगति भी हो सकती है कि हम निर्जीव शरीर में पुनः प्राण डालने में सफल हो जाएं। यहां तक तो अर्थ सकारात्मक रूप से किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है कि वेद ने इस स्तर तक का हमारा मनोबल बढ़ाया है कि हम प्रयास करें तो आयुर्वेद से, चिकित्सा शास्त्र से मृत शरीर को, निर्जीव शरीर को भी पुनः प्राण लौटा दें। बहुत अच्छी बात है। अब कह दिया गया आत्मा पुनः आगन। अब ये आत्मा क्या है जो पुनः आ जाए, पुनः प्राप्त हो जाए, और किसको प्राप्त हो जाए? यहां कहा तो यही जाता है कि आत्मा को ही सब कुछ प्राप्त हो, चक्षु, नेत्र, मन, प्राण, सब कुछ किसको प्राप्त हो? सामान्यता तो लोग कहते हैं भाई आत्मा को प्राप्त हो। अब यहां तो कह रहे हैं आत्मा भी पुनः प्राप्त हो, तो वो क्या है जिसे आत्मा पुनः प्राप्त हो? यह विचारणीय प्रश्न है। और इस मंत्र को जिस भाव से भी ग्रहण किया गया, जब मैंने देखा ये तो वही मंत्र है। विभिन्न मनीषियों ने इसका भावार्थ व्याख्या अपनी अपनी दृष्टि से सुंदर सुंदर करने का प्रयास किया है। हमारी जो शैली है, हमने शब्दार्थ आपके सम्मुख रखा, मंत्र का जो मूल संदेश है वो विषय वस्तु आपके समक्ष रखा। अब इस पर आप सब लोग स्वतंत्र रूप से चिंतन करें। हम कोई निर्णय नहीं देना चाहते कि वो क्या है, कौन है जिसे मन, आयु, प्राण के साथ साथ आत्मा भी प्राप्त हो, अर्थात वो आत्मा और मन से पृथक कुछ है। वो क्या है विचार करें। हम तो यही कहते हैं कि जब कुछ नहीं तो सर्वाधार वो परमेश्वर ही है। हमारे पास जो कुछ भी है, मन, आयु, प्राण, आत्मा, चक्षु, नेत्र, जीवन, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हे प्रभु, सब कुछ आपको समर्पित है, सब आपने दिया था। ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए, आप में ही विलीन हो जाए, इसके अतिरिक्त और हमारी क्या कामना हो सकती है? मुझे लगता है वैदिक दर्शन का ये दृष्टिकोण मेरे विचार से अधिक उपयुक्त है कि यह सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और पुनः उस परमेश्वर को ही प्राप्त। शेष मैं कहता हूं कि आप सबको अधिकार है कि हमसे अलग चिंतन करें और अलग विचार व्यक्त कर सकते हैं, हमारे विपरीत विचार दे सकते हैं, उन सब का स्वागत है। दार्शनिक प्रश्नों में हम यही कहते हैं, कभी ये भाव नहीं बनाना चाहिए कि हम किसी एक विचार के साथ, किसी एक विद्वान, एक व्यक्ति की कही हुई बात के साथ इतना बंध जाए कि हम कहें कि बस इस विद्वान द्वारा कही गई बात ही एकमात्र सत्य है, अन्य सभी बातें असत्य हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह दार्शनिक प्रश्न है जिन पर हमको सदैव बिल्कुल खुले मन से, उदार मन से चिंतन करते रहना चाहिए और नए नए विचारों का स्वागत करना चाहिए। वे विचार एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, इसी प्रकार से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो इस मंत्र का एक भाष्य और विद्वान ने किया है, मुझे अच्छा भी लगा था। उन्होंने उसमें ये भावार्थ देने का प्रयास किया है कि हमें नित्य नूतनता प्राप्त। उन्होंने कहा कि इस मंत्र में परमेश्वर से ये कामना की जा रही है कि पुनः पुनः नित्य नूतन हमें सब कुछ प्राप्त हो। आज हम विश्राम कर रहे हैं प्रभु, जब प्रातः काल हम उठें, नया दिन, नव प्रभात, गहन निद्रा के पश्चात एक प्रकार से नव जीवन, तो हमें ये सब कुछ पुनः पुनः नित्य नूतन रूप में प्राप्त हो। हमारे जीवन में
नित्य नूतनता नवीनता बनी रहे। उन्होंने इस मंत्र का इस प्रकार का भावार्थ किया। मुझे ये भी सुंदर लगा, उत्तम लगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके समक्ष निवेदन कर दूं। मैंने अपनी बात रखी कि जो हमने इसके पहले कहा वो भी एक मेरा एक विचार है। मुझे लगा कि हाँ, वो ऐसा भी सोचना उचित है। अब एक विद्वान ने इस प्रकार से इसको नित्य नूतनता से जोड़कर इसका भावार्थ किया। हमें लगा ये भी एक अच्छा प्रयास है। कुछ और विद्वान इसकी अन्य प्रकार से भी व्याख्या कर सकते हैं। उन सबका भी ऐसे ही स्वागत सम्मान करें, किसी एक से ना बने, सबका आनंद लें और चिंतन करते रहेंगे। हो सकता है कभी आपको लगे कि नहीं ये वाली बात कुछ अधिक ठीक है, लेकिन कुछ अधिक ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यही एकमात्र परम सत्य है, बाकी सब असत्य है। दार्शनिक विषयों में कभी भी हमें इतना कठोर जड़ नहीं होना चाहिए कि हम अवश्य कहेंगे